थे। अच्छा, तो ये एक तरह से नेक्सस है जहां पे जो लॉयर फैमिली के जिनके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर जजेस थे, वो ही आके जज बन जाते हैं। अभी चंद्रचूड़ साहब गए हैं, इनके जो फादर थे वो भी जज थे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आप कंटिन्यूएशन देखेंगे तो वहां पे जो आपने अकाउंटेबिलिटी की, ये जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करी, और एक कलीजियम सिस्टम भी ये लेके आए, ये इलीगल है। दे कैन नॉट अपॉइंट इट लाइक दैट। इसमें टेक्निकली ये कह सकते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट होना चाहिए, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कई बार अगर कंसेंट नहीं देती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, वो उस फाइल के ऊपर बैठ जाएगी और वो वेट करेगी वो जज कब रिटायर हो जिसको ये लोग अपॉइंट करना चाहते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या कोई लॉयर हो, या उसकी वो एज निकल जाए। तो मतलब इसमें वो सब चीजें मिला के तो कॉलेजियम सिस्टम एक अपने आप में इलीगल सिस्टम है जो हमारे देश में फ्लरिश कर रहा है। तो फिर जस्टिस कहाँ है? ओके, इस बात पे और एक सवाल है मेरा, जो आपकी नंबर ऑफ जजेस है अभी करेंटली कितना है? तो टोटल अगर आप अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करी, जो लोअर कोर्ट के जजेस होते हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ओके, एंड दैट इज हाउ दे आर रिक्रूटेड। बट जो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से या तो लोअर कोर्ट में अगर किसी ने 20-25 ईयर सर्व कर दिया हो वो चले जाते हैं, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर हैंडपिक्ड। ओके, उनके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, उनके लिए कोई ऑडिट भी नहीं है, उनके लिए कोई सिमुलेशन नहीं है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट ना भाई, और उनको आप टच नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी उनकी जीरो है। अच्छा, अभी आपका क्या सवाल था एक और मेरे से जो आपने लास्ट पूछा था? इंडिया में कितने जज है? हाँ, तो इंडिया में अगर आप देखें अराउंड 23,000 जजेस हैं। 23,000 टोटल केसेस कितने पेंडिंग है? टोटल केसेस ऑलमोस्ट 5 करोड़ प्लस पेंडिंग है, राइट। और 23,000 में से भी 22,000-23,000 में से भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 70-80-85% जजेस बैठे हैं, मतलब बाकी वैकेंसीज हैं। तो अगर 23,000 है तो 23,000 काम नहीं कर रहे। कितने काम कर रहे हैं? 21,500। उसमें भी एक चीज है, आप कितने टाइम काम करते हैं साल में, पता है आपको? ऑब्वियसली हमें तो 11 मंथ, एक मंथ या 20। तो आप कह रहे हैं कि आप 320 डेज काम करते हैं, या 300 डेज काम करते हैं, मान लो मैं 310 डेज काम करते हैं, मान लो मैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट का जज कितना दिन काम करता है? तो दे वर्क फॉर 195 डेज। 195 डेज ओनली। एक हाई कोर्ट का जज वर्क्स फॉर 205-6 डेज। तो मतलब इसने केस पेंडिंग होने का एक मेन रीजन ये भी होगा। तो जब ये छुट्टियां इनको इतनी मिल गई, जब इनको इतनी छुट्टियां, और आप देखिए इनकी भी कॉन्शियस कितनी वो है कि लोगों में त्राही है, दे आर नॉट गेटिंग। अब तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड तो बहुत पुरानी चीज हो गई। अब तो जज अगर ऑर्डर आता भी है तो वो ऑर्डर की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क है कि वो क्या ऑर्डर ठीक से दिया है, बिकॉज इफ जजेस कैन बी बॉट, राइट, दैट मींस यू आर बाइंग द ऑर्डर। इफ यू आर बाइंग द ऑर्डर, वेयर इज द जस्टिस? आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो आपने अभी ये बात करी जजेस की, और ये किस तरह ये पूरा चल रहा है, तो वो इसीलिए जजेस आर ऑल्सो बीइंग इन्वॉल्व और एक काम करते नहीं। अच्छा, जो साकेत, जो आपके लोअर कोर्ट के जजेस है वो शायद 230 डेज काम करते हैं। ये भी, ये जितनी हायरार्की में जो जितना ऊपर है वो कम काम करता है, वो कम काम करता है, और पावर उसके पास ज्यादा है, और वो उसके पास जो गवर्नमेंट की सहूलियतें हैं, जो